बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दगान छा गए। पाकिस्तान के बाद तुर्की एटमी कुव्वत बन गया। 2023 से पहले तुर्की ने कमाल कर दिखाया। सऊदी अरब, भारत और अमेरिका बौखला गए। भारतीय मीडिया का ऐसा इंकशाफ कि मोदी सरकार के पांव तले से जमीन निकल गई। मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। भारत के पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात। पाकिस्तान तुर्की के दिफाई मुआहदे ने भारत की नींदें हराम कर दी। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की को एटमी कुव्वत बनने में किस मुस्लिम मुल्क ने मदद फराहम की। तहलका खेज इंकशाफ हो गया। भारत को तुर्की से इतना खौफ क्या है, बड़ी वजह भी आपको बताएंगे। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। नाज़रीन इकराम, तुर्की इस्लामी दुनिया की बड़ी एटमी ताकत बन गया। इस्लाम दुश्मन और तुर्क दुश्मन कुव्वतों में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा कोहराम भारत में देखा गया। पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई मुआहदों ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। पाकिस्तान तुर्की के मिलिट्री कॉरपोरेशन ने मोदी की फौज की दौड़ें लगा दी। वही हुआ जिसका डर था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, जिसमें तुर्की के एटमी पावर बनने और भारतीय प्रोपोगेंडे पर बात करेंगे, जो आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन, भारत किस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और कौन कौन से ममालिक उसकी पुश्त पर बैठे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बताते हैं, फिर आगे चलकर हकीकत से आगाह करेंगे कि असल में हो क्या रहा है। तो नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजीज को तेजी से तुर्की में मुंतकिल कर रहा है। पाकिस्तानी साइंसदान मिसाइलों की तैयारी में तुर्की की सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तुर्की की तरफ से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजीज की पैदावार और फैलाव पूरी दुनिया में जमहूरी ताकतों के लिए एक अहम तशवीश पैदा कर रहा है। इससे शुमाली बहरे ओकियानूस से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक के ममालिक के अमन सुकून को खतरा लायक है। हालिया सूरत हाल के सिलसिले में एक और उभरते हुए रुझान ने दुनिया की निगाहों को अपनी तरफ रागिब किया है, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान अपनी जोग्राफियाई और सियासी उमंगों की तकमील के लिए पाकिस्तानी जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कारी ज़रब लगा रहे हैं। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन पेशरफ्त 22 और 23 दिसंबर 2020 को हुई। इस सिलसिले में रिटायर्ड मियां मोहम्मद बिलाल हुसैन ने पाकिस्तानी वफद की क़यादत की, जबकि तुर्क आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल ने तुर्क वफद की क़यादत की। यह मुलाकात दोनों ममालिक के अफवाज के आला सतह के नुमाइंदों के माबैन मुतअद्दिद मुलाकातों के सिलसिले का हिस्सा थी। दिफाई नुमाइंदों के माबैन गुज़श्ता इजलासों में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया और तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया ने इत्तला दी है कि दीगर चीजों के अलावा दिफाई सनत में मुश्तरका पैदावार और खरीदारी समेत ताउन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। नाज़रीन इकराम, अंदरूनी ज़राए का ख्याल है कि इस मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया। मामला आइसबर्ग का महज एक हिस्सा है, क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजी का इश्तिराक करने के बड़े स्क्रीन प्ले का हिस्सा है। इस मीटिंग का इनेकाद टेक्नोलॉजी के मुंतकली के तरीक़ाकार मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तानी दिफाई वफद ने तुर्क दिफाई कंपनियों का दौरा किया, जिनमें बकियान यानी UAVOM और दीगर कई कंपनियां शामिल हैं। इसमें तुर्क आर्मी के आला जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट से भी मुलाकात की गई, जो मिसाइल और दीगर फिजाई टेक्नोलॉजीज की तैयारी से मुताल्लिक हैं। ऐसे लोगों की फहरिस्त में तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री के ईवान सदर के सरबराह प्रोफेसर इस्माइल डेमर और तुर्क एरोस्पेस लिमिटेड के CEO डॉक्टर तेमल कोतल भी शामिल हैं। ममालिक के माबैन मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकली को प्रोकर करने और पॉलिटिक्स की फल्कियात को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन NTCR और अदम फैलाव के कवायद की ढिठाई से खिलाफ वर्जी की है। पाक फौज के फौजी मुज़ाकरात और दिफाई ताउन और दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए दोनों ममालिक के माबैन एक और अहम इदारा जाती इंतजाम है। मिसाइल टेक्नोलॉजीज और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल से डील भी इस मीटिंग का मरकजी मौजू थी।
नाज़रीन इकराम, तुर्की के जरिए एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की और पैदावार न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े हिफाजती खतरे का बायस बनी है और अब पूरी दुनिया में एटमी हथियारों के फैलाव पर एक बड़ी तशवीश ने जन्म लिया है। जौहरी हथियारों के अज़ाइम और पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक के जरिए टेक्नोलॉजी की ब्लैक मार्केटिंग से अब शुमाली अटलांटिक से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक के अमन व सुकून को खतरा लाहिक है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी जोग्राफियाई और सियासी उमंगों को पूरा करने के लिए जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजीज तैयार करने का इरादा जाहिर करने के बाद हालिया पेशरफ्तों का एक सिलसिला शुरू करके दुनिया की तवज्जो को इस तरफ राग़िब कर दिया है। पाकिस्तान अब मिसाइल टेक्नोलॉजीज की मुंतकली के जरिए तुर्की की मदद कर रहा है और पाकिस्तानी साइंसदान मिसाइलों की तैयारी में तुर्की की सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 2019 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जौहरी हथियारों से लैस रियासतों के लिए अंकारा को अपने जौहरी हथियारों के हुसूल से मना करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के पास भी जौहरी फैलाव का बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है और तुर्की किसी वक्त पाकिस्तानी जौहरी साइंसदान अब्दुल कदीर खान का मरकज था। पाकिस्तान जौहरी टेक्नोलॉजी का बादशाह रहा है और यह जानना कोई नामालूम हकीकत नहीं है कि तुर्की ने पाकिस्तान के जौहरी कारोबार में किस तरह हिस्सा डाला। अब्दुल कदीर खान की सरबराही में पाकिस्तान की एटमी मार्केट ब्लैक मार्केट ने मुतादिद ममालिक को मिसाइल टेक्नोलॉजीज खास तौर पर सेंटर फ्यूजेस की तैयारी शेयर करने में मदद फराहम की। जोग्राफिया के माहिरीन का ख्याल है कि एर्दोगान अपनी जौहरी खिलाफत की उमंगों को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को एक अहम हथियार के तौर पर देखते हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि अब बेशतर अरब ममालिक तुर्की और पाकिस्तान जैसी बदमाश ताकतों से नढाल हैं और वो खुद को पाकिस्तान से अलग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान एक दफा फिर मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के निशाने पर हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने वाले तैयब एर्दोगान के खिलाफ खतरनाक साजिश तैयार कर ली गई है, जिससे उनकी जिंदगी को भी शदीद खतरात लायक हो चुके हैं। तुर्की की तरक्की और मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करना तैयब एर्दोगान का जुर्म बन चुका है, जिसने मुस्लिम दुश्मन ताकतों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक तरफ तैयब एर्दोगान आलमी ताकतों के साथ मुकाबला करने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब तुर्की के अंदर से ही उनके खिलाफ बगावत करके नई चाल चली जा रही है, जिसके मंजर आम पर आने से तुर्की की सियासत में हलचल मची हुई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान करोड़ों तुर्क नौजवानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कोशां हैं, मगर उनकी कोशिशों के बरक्स तुर्की में नई नस्ल तैयब एर्दोगान की ना सिर्फ मुखालिफ है बल्कि उनसे गुलो खुलासी चाहती है। नाज़रीन इकराम, जर्मन मीडिया इदारे के 2 सहाफियों की मुरतब करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के लाखों नौजवान तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हैं। उन्होंने तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा तुर्क नस्ल सोशल मीडिया की आजादी चाहती है। यह नस्ल स्मार्टफोन के साथ जवान हुई है और उनकी सोच और तैयब एर्दोगान की सोच में वाज़ेह फर्क है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तुर्की में हाल ही में एक अजीब वाकया पेश आया, जिसने तुर्की की नौजवान नस्ल को तैयब एर्दोगान और उनकी सरकार से मजीद मुतनफ्फर किया है।